हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ घर की सफाई और बाहर वाले कमरे में से मैं अंदर ये सोफ़े लेके आ रही हूँ, क्योंकि बाहर ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया है। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बाहर वाले कमरे को खाली कर दूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाकर उनको यहाँ पर लगवा दिया और बाहर वाले कमरे की फिर मैं सफाई चालू कर दूंगी। जैसे आप देख रहे हो, मेरे हस्बैंड ये सामान सोफ़े यहाँ पर सेट कर रहे थे। ये थोड़े ऊंचे नीचे हो जाते हैं यहाँ पर, तो फिर हम बाहर वाले कमरे में से सामान निकालने लग जाते हैं। और गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बस पूछो मत, परेशान हो गए थे। और मैंने खाने की भी तैयारी कर रखी थी। अब क्या करें, खाना भी तो ज़रूरी है ही। तो गाइस, आप देखते रहिए हम कैसे घर की सफाई कर रहे हैं। और साथ में मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी साथ के साथ कपड़े भी वॉश हो जाए। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो देख सके। तो गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि मैं साथ के साथ कपड़े भी वॉश कर रही हूँ और मैं एक एक कपड़ा ढूंढ कर डाल रही थी, क्योंकि फिर बाद में तो आपको पता है ये रह ही जाते हैं। तो गाइस, बस आज का मेरा व्लॉग सफाई के ऊपर ही चला हुआ है। हेलो गाइस, मेरा खाना तो बन गया था, रोटी भी बन गई थी। मैं सफाई करने लग जाती हूँ बाहर वाले कमरे में। यहाँ से मैंने सोफ़े भी हटा दिए थे, क्योंकि यहाँ पर अब हम खाट डालेंगे और आराम से लेट सकते हैं गर्मी में। और सोफ़ों को मैं अंदर डालूँगी। आपने देखा ही होगा, सोफ़ों को मैं अंदर डाल रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आप देखते रहिए। धूल मिट्टी भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बाहर वाले कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी। तो इस वजह से आज मैंने सफाई चालू कर ही दी। और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मेरी आँखों में भी घुस रही थी। और जो ये सफ़ेदी हो रखी है ये भी निकल रही थी। क्या करें, अब सफाई तो करनी ज़रूरी है। ये मेरी शादी में करवाई थी। मेरी शादी को कम से कम 5 साल हो गए हैं, छठा साल लगा हुआ है। उसके बाद तक हमने की नहीं है। बोल रही थी मैं अपने हस्बैंड को, तो वो बोल रहे थे करेंगे थोड़े दिन के बाद, जब जाके हमें राहत मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी दिन की हो गई है। तो इस वजह से भी दीवारों पे से छूट गई है। तो अब वही बात है, झाड़ा पोछी तो करनी पड़ेगी, वरना ये वैसे भी बाहर वाला कमरा है, कोई बाहर से देखे तो गंदा लगता है। तो इस वजह से भी चलो मैं कर ही लेती हूँ धीरे धीरे। मम्मी बोल रही थी कि चलो मैं करवा देती हूँ, फिर मैंने मना कर दिया था कि मम्मी रहने दो। तो मम्मी अंदर आराम से बैठा रखी थी और मैं यहाँ लगी पड़ी थी, क्योंकि मम्मी की आंखें भी बनी हुई और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से तो ये सोफ़े भी मैं इधर उधर लगा रही थी। मेरे हस्बैंड भी नहीं थी, तो मैंने उनको बुलाया भी नहीं, क्योंकि काम तो काफ़ी होता है। अब बार बार बुलाने से तो फिर वही बात है, शॉप पर भी रहना ज़रूरी है। तो मैं अपने आप ही कर रही थी। ये है कि अब मैं बुलाऊंगी तो फिर क्या पता कोई बीच में कस्टमर आ जाए, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। और इतना सारा कूड़ा निकला था, बहुत सारा। और बाकी जगहों पर तो मेरा हाथ भी नहीं गया, पर ये है कि कमरा अच्छे से ऐसा हो गया कि बैठने लायक तो हो ही गया है। और फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी मार कर साफ़ कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भी नहीं था। मैंने कपड़े भी धो दिए थे। और फिर आपको तो पता है ये पानी 3-4 दिन में आता है, प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। गाइस, काम तो मेरा सारा हो गया है और मैं नहा धो ली हूँ और सिर धो लिया है। मम्मी बोल रही थी कि आज बृहस्पतिवार है तो सर नहीं धोते हैं, तो अब क्या करें, सिर में बहुत ज़्यादा, आप तो देख ही रहे थे कि कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो इसलिए मैंने सिर भी धो ही लिया। और गाइस, आप देख सकते हो
मैंने एक सोफ़ा तो यहाँ अंदर लगा दिया और एक यहाँ पे और मशीन यहाँ लगा दी है। और ये वाली मशीन अब कपड़े सिलने वाली इसको मैं बाहर लगाऊंगी। और इसकी गाइस सुई टूट गई है, देखो इसकी सुई भी टूट गई है। और मेरे हस्बैंड ये गले लेके आए थे और ये मशीन की सुई लेके आए थे। तो अभी मैं मम्मी का सूट सिलूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी और फिर उसके बाद शाम को मैं डालती हूँ मशीन और फिर मैं सिलाई करूँगी। और मेरा बेटा यहाँ घूम रहा है, ये रहा गंजा। और देखते हैं अभी मम्मी और मेरे हस्बैंड बाहर सो रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस आज मैंने साफ़ सफाई कर दी है और अंदर वाला कमरा रह गया है। अंदर वाले कमरे का तो ये है, अंदर वाला कमरा तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर आया भी नहीं जाता, पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। किसी दिन ठंडा मौसम होगा फिर करती हूँ मैं, फिर देखती हूँ बाहर वाले कमरे को। और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहो और ढेर सारा प्यार देते रहो। तो गाइस अभी मेरे हस्बैंड या फिर मैं जाऊंगी, दूध लेने जाऊंगी। और गाइस गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पर, रहा भी नहीं जाता, ये भी नहीं पता चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि पंखा देख सकते हो आप बंद कर रखा, अगर मैं पंखा ऑन करूँगी तो फिर मेरा वॉइस में प्रॉब्लम होगी, पंखे की आवाज़ आएगी। तो और मैंने कुछ कपड़े तो मैंने यहाँ सुखा दिए थे और कुछ मैंने ऊपर जीने में डोरी बांध रखी है, वहाँ सुखा रखी हैं। क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में साफ़ सफाई कर रही थी तो इस वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही थी, तो मैंने हाफ यहाँ पे सुखा दिए और हाफ ऊपर सुखा दिए। तो गाइस आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहे और ढेर सारा हमें प्यार देते रहे। तो गाइस अभी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।